Hello and hi everyone. I am Manish Sharma and welcome to Study World. तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी में विशेषण चैप्टर पढ़ेंगे कि विशेषण होता क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विषय विशेषण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और उनकी परिभाषा, प्रविशेषण और विशेषणों की तुलना और विशेषण की अवस्थाएं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण क्या होता है और विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। किसी भी वाक्य में जिस भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, पेड़ पर दो बंदर बैठे हैं। वह लड़का अच्छा गाता है। इसमें अच्छा विशेषण है और लड़का विशेष्य, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वह अच्छा गाता है। विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक वाचक विशेषण। परिमाणवाचक और संख्यावाचक के दो प्रकार होते हैं: निश्चय और अनिश्चय। फर्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, मुझे 10 आम दे दो। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होता है कि मुझे 10 आम दे दो, या मैं बाजार से 10 पेन लाया। तो इसमें जो संख्या है वो पेन की संख्या 10 है। और अनिश्चित संख्यावाचक में कि एग्जाम्पल, इसका उदाहरण लेते हैं हम कि मुझे कुछ दूध दे दो, तो उसमें दूध में उसकी संख्या नहीं दी है। परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की तुलना, माप का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, कुछ दूध थोड़ी चीनी। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 5 हाथ जमीन। तो इसमें हमारी संख्या जो है वो निश्चित है। अनिश्चित, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अर्थात रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, श्याम अच्छा लड़का है। तो इसमें श्याम एक अच्छा लड़का है, उसके गुण का भाव हो रहा है।
सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण। विशेषण अवस्था क्रिया विशेषण के विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण, दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है। विशेषण की तुलना। जिन विशेषणों द्वारा दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, उन्हें तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था। इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। जैसे राम श्रेष्ठ है, तो इसमें हम राम की तुलना किसी से भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये मूल अवस्था है। दूसरा, उत्तर अवस्था। इस अवस्था में दो वस्तु दोनों की तुलना की जाती है। जैसे आम अंगूर से मीठा है, तो हम इसमें आम की तुलना अंगूर से कर रहे हैं। उत्तम अवस्था। इस अवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या स्थानों की सबसे बढ़कर बताता है। जैसे आम सभी फलों का राजा है, तो इसमें आम की तुलना सभी फलों से की जा रही है। धन्यवाद।